हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल में। हम यहाँ पे हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी ग्रामर से। हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस पे, इससे रिलेटेड। वीडियो पे जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी क्वेश्चन है हमारे, तो देखिए, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त का मतलब क्या होता है। तो संयुक्त का मतलब होता है कि जिसमें संयुक्त मतलब सब मिला जुला हो, जो मिल के बना हो। तो देखिए, ये आपके बैंक के परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये हिंदी ग्रामर से बैंक में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिएगा, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए है ढा, बी है ज्ञा, सी है डा और आपका डी है अंगा। तो देखिएगा, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से आपका संयुक्त व्यंजन जो है वो ज्ञा है। ज्ञा क्या है, ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन है। तो ज्ञा किसके संयोग से बनता है। तो ज्ञा आपका जो है वो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे आप देखिए, ज्ञा जो है वो छ का सा और आपका आ के संयोग से बनता है। इतने के संयोग से आपका क्या बनता है, तो ज्ञा बनता है। तो ज्ञा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये देखिए, इतने सारे वर्डों के मेल से बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, टीजीटी के एग्जाम में आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को, सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो देखिए, उच्चारण की दृष्टि से दंत कौन सा वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है ता, बी है ना, सी है दा और आपका डी दिया गया है ता। तो देखिएगा, इनमें से आपका कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है वो टा जो है वो डी वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। टा क्या है यहाँ पे। तो टा जो है ये आपका परिभाषा इसकी क्या होती है, पहले आप ये जान लीजिए। वह वर्ड जिसका उच्चारण दांतों की सहायता से होता है उसे दंत कहते हैं। दंत किसे कहा जाता है, तो जिसका दांतों के सहारे से उच्चारण होता है, दांतों की सहायता से जिसका उच्चारण होता है उसे दंत कहते हैं। तो देखिए, टा टा को बोलने में आपको दांतों का प्रयोग होता है। आप टा बोल के देखिए, तो टा में देखिए आपका दांत का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है अनुस्वार, बी है अयोगवा, सी है अंतस्थ और आपका यहाँ डी दिया गया है अकारात। तो देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारात कहा जाता है। देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अकारात कहा जाता है। देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें अकारात कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन की ध्वनि है, वह तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, छह वर्ड किसके योग से बनता है। देखिए, छह वर्ड किसके योग से बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है क और सा, बी है आपका क और चा, सी है क और छा और यहाँ पे आपका डी दिया गया क और सा। तो देखिएगा, किसके मेल से बनता है, किसके योग से बनता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिएगा, छह वर्ड का योग किससे बनता है। तो छह योग का वर्ड जो वो किससे बनता है। तो यहाँ पे आपका क और सा से बनता है। यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन राइट होगा। क और सा के मेल से क्या बनता है, क और यहाँ पे देखिएगा सा के योग से क्या बनता है, तो छ बनता है। क और छ के योग से क्या बनता है, क और छ के योग से आपका बनता है छप, छत्री जिसको आप बोलते हैं। यहाँ पे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में कितनी कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है 10, बी है 11, सी है 12 और आपका डी दिया गया है 13। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो है वो 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है,
तो 11 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए आ, बी है उ, सी है ए और आपका ये डी दिया गया है अंगा। तो देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से स्वर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका आ जो है वो भी स्वर है, उ जो है वो भी स्वर है, ए जो है आपका वो भी स्वर है। और अंगा क्या है आपका, अंगा आपका व्यंजन है। अंगा क्या है आपका, तो अंगा आपका यहाँ पे व्यंजन होगा। तो इसमें आपको बताना है स्वर नहीं है, तो अंगा यहाँ पे जो है वो स्वर नहीं है, क्योंकि अंगा क्या है, अंगा व्यंजन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है। देखिए इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है, यानी कि टा वर्ग के अंतर्गत कौन से नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए ठा, बी आपका ढा, सी है आड़ा और आपका यहाँ पे डी दिया गया घा। तो देखिए टा वर्ग के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो टा वर्ग के अंतर्गत आपका यहाँ पे देखिए घा जो है वो टा के अंतर्गत नहीं आता है। घा आपका क्या है, तो घा आपका टा के अंतर्गत नहीं आता है, टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले आपका टा आता है, फिर ठा, फिर डा, फिर आपका ढा, फिर यहाँ पे आपका आता है आड़ा। यहाँ पे देखिएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे टा, ठा, ढा, ढा, आड़ा। तो देखिएगा टा वर्ग के अंतर्गत घा नहीं आता है, घा का के अंतर्गत आता है। घा किसके अंतर्गत आता है, तो घा का के अंतर्गत आता है। देखिए का वर्ग के अंतर्गत आता है, का, ख, ग, घ, अंगा, यानी कि ये टा जो है टा के अंतर्गत घा नहीं आता है, घा जो है वो का के अंतर्गत आता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो एक भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आपने देखा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वरों की संख्या जो है वो हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या ऑप्शन है ए है 32, बी है आपका 34 और यहाँ पे आपका सी है 33 और डी दिया गया 36। तो देखिएगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो 33 है। यहाँ यानी कि यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, तो इसमें आपको स्वर बताना है। स्वर क्या है, आइए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, सॉरी ऑप्शन है ए है आ, बी है आपका ई, सी है जा और डी है आपका ढा। तो देखिएगा स्वर कौन से हैं इसमें, तो स्वर जो है वो आपके आ और ई। यहाँ पे देखिएगा आ और ई, यानी कि ए और बी यहाँ पे आपका राइट होगा, ए और बी राइट होगा। स्वर क्या है, तो स्वर आ और ई हैं। आइए अगला देखते हैं। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है विसर्ग, बी है महाप्राण, सी है संयुक्त व्यंजन और डी है अल्प प्राण। तो देखिएगा अयोगवा किसे कहा जाता है, तो अयोगवा जो वो विसर्ग को कहा जाता है। विसर्ग को क्या कहा जाता है, तो विसर्ग को जो वो अयोगवा कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो देखिएगा छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ये यूजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है दंत, बी है औष्ठज, सी है तालव्य और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा छ ध्वनि का उच्चारण क्या है, तो छ ध्वनि का उच्चारण जो है वो तालव्य है। तालव्य क्या है, तो तालव्य जो है वो छ ध्वनि का उच्चारण है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे तालव्य कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये आपके यूपी के एग्जाम देखिए, यहाँ पे यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है ए है छ, बी है ख, सी है त और आपका डी है
ज्ञ। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो सा जो है यहाँ पे देखिएगा सा, इसको सा बोलते हैं, ये इसको सा बोलते हैं। तो ये देखिएगा इसको हम खटकोर बोलते हैं, जिससे हम खटकोर वाला सा जिसे बोला जाता है। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो खा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया तालव्य। देखिए क्वेश्चन है आपका तालव्य व्यंजन है। तो देखिएगा तालव्य व्यंजन किसे कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया तालव्य व्यंजन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए तालव्य व्यंजन आपको इसमें बताना है तालव्य व्यंजन क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है आपका च, छ, ज, झ, और यहाँ पे आपका बी है ट, ठ, ड, ढ, और यहाँ पे आपका सी वाला दिया गया त, थ, द, ध, और यहाँ पे आपका डी दिया गया है प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पे देखिएगा तालव्य व्यंजन किसे कहा जाता है, तालव्य व्यंजन आप कहा जाता है च, छ, ज, झ को। जैसा कि हमने आपको बताया, देखिए इसके पहले आपने देखा था छ पूछा गया था, छ क्या है, तो आपने बताया छ तालव्य व्यंजन है। तो इसमें आपको दिया गया है तालव्य व्यंजन किसे कहा जाता है, तालव्य व्यंजन देखिए किसे कहा जाता है, तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ को कहा जाता है। क्योंकि तालव्य व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो देखिएगा च, छ, ज, झ ये क्या है आपके, तो ये तालव्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, या रा ला व किस वर्ग के व्यंजन है। देखिए या रा ला व किस वर्ग के व्यंजन है आपको यहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो या रा ला व किस वर्ग के व्यंजन है, यहाँ पे ऑप्शन है, ए तालव्य, बी है ऊष्म, सी है अंतस्थ, और डी है आपका औष्ठच। तो यहाँ पे देखिएगा या रा ला व किस वर्ग के व्यंजन है, तो या रा ला व जो अंत अस्थ के वर्ग के व्यंजन है। किस वर्ग के व्यंजन है, तो वो अंतस्थ के व्यंजन है, या रा ला व। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए अंतस्थ कहा किसे जाता है। तो अंतस्थ जो है वो अंतस्थ वह व्यंजन है जो अंतकरण के उच्चारित होने वाले व्यंजनों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो वो अंत व्यंजनों को उच्चारित होने वाले व्यंजनों को क्या कहा जाता है, तो अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका या रा ला व जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे देखिए अनुनासिक का संबंध होता है। तो एक आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो देखिएगा अनुनासिक संबंध होते हैं, तो किससे होते हैं, अनुनासिक संबंध किससे होते हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए अनुनासिक संबंध किससे होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए केवल नाक से, बी ए केवल मुंह से, सी आपका नाक और मुंह से, और आपका यहाँ पे डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुनासिक संबंध किससे होता है, तो अनुनासिक संबंध जो है वो नाक और मुंह से होता है। किससे होता है, नाक और मुंह से, यानी कि यहाँ पे आपका सी वाला आंसर जो है वो राइट है। तो देखिए किस लिए अनुनासिक व्यंजन कहा किसे जाता है। तो देखिए अनुनासिक व्यंजन देखिए उनको कहा जाता है उन स्वरों के मुंह में अधिक तथा नाक में बहुत कम सांस निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। अनुनासिक व्यंजन किसे कहा जाता है, तो जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अनुनासिक संबंध कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखिएगा अनुनासिक व्यंजन होते कौन से हैं आप ये जान लीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए वर्ग के प्रथमाक्षर को, यानी कि वर्ग के प्रथम अक्षर को, और यहाँ पे आपका बी है वर्ग के तृतीय अक्षर को, यानी कि वर्ग है उसके तीसरे अक्षर को, और यहाँ पे आपका सी दिया गया है वर्ग के चतुर्थ अक्षर को, यानी कि वर्ग के चौथे अक्षर को, और यहाँ पे आपका डी दिया गया वर्ग के पंचमाक्षर को, यानी कि वर्ग के पांचवें अक्षर को। तो देखिए अनुनासिक व्यंजन होते क्या है, तो अनुनासिक व्यंजन जो वर्ग के पंचमाक्षर को कहा जाता है, यानी कि वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहा जाता है, तो अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। देखिए अनुनासिक स्वर और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है, इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ का अंतर आ जाता है, जैसे कि हंस एक जल पक्षी है, ये आपका जो है वो वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि पांचवें अक्षर में आता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो वर्ग के पंचमाक्षर को कहा जाता है, यानी कि वर्ग के पांचवें अक्षर को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है,
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। देखिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं जिससे आपका रिवीजन हो। तो यहाँ पे देखिएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। जैसा हमने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, यानी कि 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंठ्योक्त ध्वनि का उदाहरण है। तो देखिए कंठ्योक्त ध्वनि का उदाहरण क्या है, तो आप ये जान लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है ए है और, बी है ए, सी है आपका का और डी है आपका तालव्य। तो देखिए कंठ्योक्त ध्वनि का उदाहरण क्या है, तो कंठ्योक्त ध्वनि का उदाहरण जो है वो और है। और क्या है, तो और जो है वो कंठ्योक्त ध्वनि का उदाहरण है। यहाँ पे आपका ए वाला आंसर राइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे आपका दिया गया ऑप्शन ए शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, और आपका बी दिया गया है शब्द, फिर वाक्य है आपका, उसके बाद ध्वनि, फिर पद, और आपका यहाँ पे सी दिया गया है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, और यहाँ पे आपका डी दिया गया है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। तो देखिए भाषा निर्माण की इकाइयों का अनुक्रम आपको सही अनुक्रम बताना है। तो किसी भी भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम जो वो है ध्वनि, उसके बाद फिर शब्द आता है, फिर पद, उसके बाद वाक्य। देखिए किसी भी भाषा के निर्माण में सही अनुक्रम क्या होता है, तो वो होता है, पहले आप देखिए ध्वनि निकालते हैं मुँह से, उसके बाद उस शब्द को निकालते हैं, उसके बाद जो पद होता है उसको निकालते हैं, उसके बाद सारे वाक्य को हम निकालते हैं। तो भाषा की इकाइयों का सही अनुक्रम ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये हमारा हिंदी ग्रामर की सीरीज़, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।